बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 5 मिनट में फर इंग्लिश बोलने का तरीका बताने वाला हूँ। बात दरअसल ये है कि हम फर इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते कि चूँकि इंग्लिश हमारी मादरी ज़बान नहीं है। अगर ये हमारी मदर टंग नहीं है तो हमारी जो टंग यानी हमारी जो ज़बान है वो बोलते वक्त हमारा साथ नहीं देती, चूँकि हम यूज़ टू नहीं हैं इंग्लिश के अल्फाज को बोलने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आई स्लैप ऑन हिज फेस विद द बैंक फॉर नथिंग ओवर ट्रिफल्स अगेन एंड अगेन, तो शायद आप इतनी रवानी से फर ये जुमला नहीं बोल पाएंगे। वजह यह है कि आपकी ज़बान ये तमाम अल्फाज बोलने के लिए यूज़ टू नहीं है, लेकिन मेरी चूँकि मैंने इसमें प्रैक्टिस की हुई है और मैंने अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी ज़बान को यूज़ टू बनाया है इन अल्फाज के साथ। तो पहले हम करते हैं कोशिश। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप फर इंग्लिश बोल सकते हैं। पहले हम इस जो मैंने आपको जुमला बोल के दिखाया है उसको ब्रेक करते हैं और उस जुमलों को पहले आपको समझाना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर पहला लफ्ज़ मैंने बोला आई स्लैप। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, तो आई स्लैप मैं थप्पड़ मारता हूँ। उसके बाद मैंने बोला आई स्लैप ऑन हिज फेस। ऑन हिज फेस का इजाफा किया यानी मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारता हूँ। फिर मैंने कहा विद ए बैंग यानी मैंने इजाफा किया विद ए बैंग का। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग, इसका मतलब ये है कि मैं उसके मुंह पर धड़ से थप्पड़ मारता हूँ। बैंग का मतलब होता है धड़ से। अच्छा, उसके बाद मैंने इजाफा किया कि आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार, तो मैं उसके मुंह पर धड़ से बार बार थप्पड़ मारता हूँ। फिर मैंने एक लफ्ज़ का और इजाफा किया फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब होता है कि खामखा, ये है। अच्छा, आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग फॉर नथिंग अगेन एंड अगेन, मैं खामखा बार बार उसके मुंह पर धड़ से थप्पड़ मारता हूं। उसके बाद मैंने इजाफा किया कि मैं खामखा बार बार छोटी छोटी बातों पर ओवर ट्रिफल्स, ये लफ्ज मैंने इजाफा किया। फिर मैंने कहा कि आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग फॉर नथिंग ओवर ट्रिफल्स अगेन एंड अगेन, मैं खामखा बार बार छोटी छोटी बातों पर उसके मुंह पर धड़ से थप्पड़ मारता हूं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आप 2 मिनट के अंदर कैसे इस जुमले को मेरे साथ बोलना शुरू करेंगे। इसको बोलते हैं ड्रिल करना। तो ये ड्रिल नंबर 1 है। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी कुछ लेसन्स दूंगा जिनसे आपकी ज़बान यूज टू हो जाएगी इंग्लिश के अल्फाज के साथ। और अभी आपको मैं इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरी पहली आवाज़ होगी और सेकेंड आवाज़ आपकी होगी। मैं जो बोलूंगा वही आप बोलेंगे। मैं तेज़ बोलूंगा आप भी तेज़ बोलेंगे, मैं स्लो हो जाऊंगा आप भी स्लो हो जाएंगे। जैसे कि अब मेरी फर्स्ट वॉइस है आई स्लैप। आई स्लैप। आई स्लैप ऑन हिज फेस। आई स्लैप ऑन हिज फेस। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद अ बैंग। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद अ बैंग। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग फॉर नथिंग। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद अ बैंग फॉर नथिंग। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग फॉर नथिंग ओवर ट्रिफल्स। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद अ बैंग फॉर नथिंग ओवर ट्रिफल्स। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद ए बैंग फॉर नथिंग ओवर ट्रिफल्स अगेन एंड अगेन। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद अ बैंग फॉर नथिंग ओवर ट्रिफल्स अगेन एंड अगेन। देखिए, आपने माशाल्लाह थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इस जुमले को मेरे साथ साथ बोल दिया। आपको एडवांटेज ये भी था कि स्क्रीन के ऊपर ये जुमला चल रहा था, तो आप उसको देख के भी बोल सकते हैं। शुरू में हो सकता है कि कुछ लोगों को बोलने में मुश्किल हुई हो, लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी ज़बान यूज टू हो जाएगी ये अल्फाज अदा करने के लिए और आप आस्ता आस्ता बोलना शुरू कर देंगे। तो आप अगर इसको फर्स्ट टाइम में बोलेंगे कि मैं एक दफ़ा पूरा जुमला बोलता हूं और आपने इसको सेकंड वॉइस के तौर पर पूरे जुमले को बोलना है। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद अ बैंग फॉर नथिंग ओवर ट्रिफल्स अगेन एंड अगेन। आई स्लैप ऑन हिज फेस विद अ बैंग फॉर नथिंग ओवर ट्रिफल्स अगेन एंड अगेन। देखिए, अब आपने ये फर जुमला बोल दिया, यानी कि आपने 2 मिनट की प्रैक्टिस में फर इंग्लिश बोलना शुरू कर दी। इसी तरीके से मैं आगे आने वाले लेसन्स के अंदर आपको तफसील से बताऊंगा कि और जुमले कैसे तरीके से बोले जाते हैं। ये ड्रिल का लेसन हमारा कहलाएगा। हम आपको वर्बल एक्सप्रेशन बताएंगे, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बताएंगे, वोकैबुलरी के अल्फाज भी इसके अंदर सिखाना शुरू करेंगे। तो आपने सिर्फ करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ ही आपको रहना है ताकि मैं आपको ये तमाम मशक़ें करा सकूँ और लिमिटेड टाइम के अंदर आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन को बेहतरीन तरीके से करा सकूँ पूरा। थैंक यू वेरी मच।